शहरनामे में खुश आमदीद। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे शकरगढ़ से, जहां शकरगढ़ के इलाके करतारपुर में 3 रोजा बैसाखी मेले की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बरास्ता वाघा बॉर्डर भारतीय यात्रियों की आमद का मुतवक्के है, जबकि मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान मलिक से। जी इमरान, मजीद क्या सूरत हाल है, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त करतारपुर के अहाते में मौजूद हूँ, जहाँ बैसाखी मेले 2026 का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। सिख यात्रियों की बड़ी तादाद आज शाम तक यहाँ पर पहुँच जाएगी, जिनके सिक्योरिटी के हवाले से वूल प्रूफ इंतज़ाम किए गए हैं। हमारी दरबार इंतज़ामिया से बात हुई, जिनका ये कहना है कि उनके लिए मज़ीद इंतज़ाम किए गए हैं और उनके लिए खानों के और लंगर के इंतज़ाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, ताकि सिख यात्री अपनी इबादत बेहतरीन तरीके से अदा कर सकें। जी मजीद आपको आगाह करें, कंडियारों और गर्दनवा में खुदकुशी और खुदकुशी की कोशिशों के बढ़ते हुए वाक़यात तशवीशनाक सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुके हैं, जबकि एक और वाक़ये में नौजवान ने मुबैना तौर पर खुदकुशी की कोशिश की है। मजीद आपको आगाह करते चलें कि जहाँ नौजवान लाल बख्श उर्फ लालू सोलंकी ने मुबैना तौर पर खुदकुशी की कोशिश की, वाक़ये के फ़ौरन बाद नौजवान को तशवीशनाक हालत में कंडियारों अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ इसे तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। डॉक्टरों के मुताबिक मुतासरा नौजवान की हालत बादस्तूर नाजुक है। मकामी अफराद का कहना है कि इलाके में ऐसे वाक़यात में इजाफा मुआशी दबाव, बेरोजगारी और ज़हनी तनाव जैसे अवामिल की अक्कासी करता है। और बोरेवाला में 1 साल कबल बहनोई को कत्ल करने के केस का फैसला, जहां मकामी अदालत ने मुलजिम को सजाए मौत और जुर्माने की सजा सुना दी है। बोरेवाला की मकामी अदालत ने अपने ही बहनोई को कत्ल करने वाले मुलजिम को सजाए मौत और 7 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म दे दिया। मुलजिम मोहम्मद अफजल वटो ने 1 साल कबल रास्ते के तनाज़े पर फायरिंग करके अपने बहनोई गुलजार जोया को कत्ल कर दिया था। वाक़े का मुकदमा थाना शेख फाजिल में मकतूल के भाई जुल्फ़िकार जोया की मुद्दत में दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस ने केस की पैरवी करते हुए शवाहिद अदालत में पेश किए। एडिशनल एंड सेशन जज सजाद अफजल ने जुर्म साबित होने पर मुलजिम को सजाए मौत सुनाई। मजीद आपको आगाह करें कि सांगड़ में मुबैना तौर पर 3 बच्चों की मां के लापता होने का मामला शेख बरादरी की जानिब से प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मजीद आपको आगाह करते चलें कि इनकी बेटी डॉक्टर अल्लाह जोड़ियो वसान के घर पर काम करती थी, जहां इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर पुलिस के हवाले किया गया। वर्षा के मुताबिक खातून गुज़िश्ता 3 दिन से लापता है, जिस पर इन्होंने सेशन जज सांगड़ को दरख्वास्त दे दी है, जिसके बाद अदालत की हिदायत पर थाने पर छापे भी मारे जा रहे हैं, ताहम खातून वहाँ मौजूद नहीं थी। अहले खाना ने बताया कि लापता खातून के 3 बच्चे भी हैं जो शदीद परेशानी का शिकार हैं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि खातून को बाजियाब कराया जाए। आगे बढ़ेंगे, गुजरावाला से खबर शामिल करेंगे। गुजरावाला में FIA का बड़ा क्रैकडाउन, जहां वीजा की आड़ में शहरियों को लूटने वाला इंसानी स्मगलिंग नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। बड़ी तादाद में जाली दस्तावेजात भी बरामद हुई हैं। गुजरावाला में डायरेक्टर FIA जोन मोहम्मद बिन अशरफ की हिदायत पर इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया, जबकि कार्रवाई के दौरान डिप्टी डायरेक्टर सर्कल गुजरावाला हिदायत पर तश्कील दी गई टीम, जिसकी क़यादत इंस्पेक्टर अली रजा बाजवा ने की, हाफिजाबाद में एक टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर पर छापा भी मारा गया। छापे के दौरान 508 पासपोर्ट्स, शनाख्ती कार्ड्स, जाली डिग्रियां और यूरोप, जापान और खलीजी ममालिक के वर्क परमिट बरामद किए गए। हुकाम के मुताबिक कार्रवाई में 4 मुलजिमान हाजी मनोरा इकबाल, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद खालिद और फयाज जुल्फ़िकार को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर दें, आपको बताएं, शकरगढ़ में बैसाखी मेले के मौके पर भी करतारपुर राहदारी बंद रही, जबकि भारतीय हठधर्मी बरकरार है। मजीद आपको आगाह करते चलें कि शकरगढ़ में वाक़ करतारपुर बैसाखी मेले के मौके पर भी बंद है, जिस पर सिखियातियों ने तशवीश का इजहार किया। हुक्काम के मुताबिक करतारपुर में 3 रोज़ा बैसाखी मेले की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और मेले का बाकायदा आगाज आज से होगा। ज़राए का कहना है कि 2038 भारतीय यात्री बरास्ते वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान पहुंचेंगे, जिनकी आमद पर पाकिस्तान से गुरुद्वारा पर बंधक कमेटी ने खुशी का इजहार किया है। मेंबर पाकिस्तान से गुरुद्वारा
اور پربندھک کمیٹی سردار اندرجیت سنگھ نے کہا کہ بھارت کی جانب سے کرتارپور راہداری گزشتہ 1 سال سے بند ہے، جس کے باعث یاتریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے بھارتی حکومت سے اپیل کی ہے کہ بیساکھی کے موقع پر راہداری کو کھولا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ سکھ یاتری دربار صاحب کی زیارت کر سکیں۔ حیدرآباد میں سندھ فوڈ اتھارٹی کی بڑی کارروائی، ایکسپائری تاریخ تبدیل کر کے عوام کی صحت کے ساتھ کھیلنے کا انکشاف، جہاں مصطفیٰ ٹریڈرز پر چھاپہ مار کر ہزاروں مشروبات کی بوتلیں برآمد کر لی گئیں۔ حیدرآباد میں سندھ فوڈ اتھارٹی نے ڈپٹی ڈائریکٹر فدا حسین کھوسو کی سربراہی میں پلاٹ داؤد لینس فیکٹری کے قریب واقع مصطفیٰ ٹریڈرز پر چھاپہ مار کارروائی کی۔ کارروائی کے دوران بڑی تعداد میں مدت میعاد ختم شدہ مشروبات کی بوتلیں برآمد ہوئی ہیں۔ چھاپے کے دوران یہ انکشاف بھی ہوا کہ مختلف بوتلوں کی ایکسپائری تاریخ تبدیل کرنے کا غیر قانونی عمل جاری تھا، جسے فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے روک دیا۔ حکام کے مطابق برآمد شدہ مضر صحت مشروبات کو موقع پر ہی ضبط کر لیا گیا، جبکہ انہیں تلف کرنے کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے تاکہ یہ اشیاء دوبارہ مارکیٹ میں نہ پہنچ سکیں۔ مزید آپ کو آگاہ کریں کہ عارف والا میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے اپنا کھیت اپنی زمین ویژن پر عمل درآمد ہے۔ اسی حوالے سے مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عارف والا کے نواحی چکوک میں قبضہ مافیا کے خلاف انتظامیہ کا شکنجہ مزید سخت ہو گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر پاک پتن آصف رضا اور اسسٹنٹ کمشنر عارف والا رائے فیصل عمران کی خصوصی ہدایات پر آپریشن کا آغاز چک نمبر 123 CB سے کیا گیا، جہاں 4 ایکڑ سے زائد سرکاری اراضی واگزار کرائی گئی، جبکہ چک نمبر 115 EB میں 12 ایکڑ قیمتی زمین واگزار کرا کے باقاعدہ سرکاری تحویل میں لے لی گئی ہے۔ ارصدراج سے مافیا کے قبضے میں موجود ان زمینوں کی مالیت کروڑوں روپے بتائی جا رہی ہے۔ کارروائی کے دوران پیرا فورس کے چاقو چوبند دستوں نے انتظامیہ کا بھرپور ساتھ دیا، جس کی بدولت برسوں سے جمائے گئے ناجائز قبضے ختم کر دیے گئے اور اب یہ زمینیں غریبوں کی فلاح کے لیے استعمال ہوں گی۔ 123 CB میں 4 ایکڑ رقبہ تھا جو صوبائی حکومت کی ملکیت تھی، چراگاہ تھا، تو اس پہ مختلف لوگوں نے ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا۔ ڈپٹی کمشنر صاحب کی ہدایت کے مطابق اور AC صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم ادھر موقع پر آئے ہیں، رقبہ واگزار کرایا جا رہا ہے۔ ناجائز قابضین نے ادھر فصلیں کاشت کی ہوئی تھیں اور کچھ گھر بنائے ہوئے تھے، تو انشاءاللہ سارا قبضہ ہم نے خالی کرا لیا ہے۔ جو فصلیں ہیں ان پہ ہل چلا کے ان کو واگزار کرایا جا رہا ہے، اور جو 1-2 مکانات تھے وہ بھی گرا دیے جائیں گے۔ یہ زمین نیکسٹ اپنا کھیت اپنی زمین کے تحت مختلف لوگوں کو دی جائے گی گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق، تو جب تک یہ زمین آگے تقسیم نہیں کی جاتی انشاءاللہ اس پہ دوبارہ کوئی قبضہ نہیں۔ ریونیو افسران کا مزید کہنا ہے کہ واگزار کرائی گئی یہ تمام اراضی جلد ہی اپنا کھیت اپنی زمین اسکیم کے تحت حقدار اور غریب کسانوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ ان کے مطابق حکومت پنجاب کا مشن ہر بے زمین محنت کش کو زمین کا مالک بنانا ہے، اور اس مقصد کے لیے کسی بھی بااثر مافیا کو رعایت نہیں دی جائے گی تاکہ سرکاری وسائل کا رخ براہ راست آدمی کی طرف موڑا جا سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد شفیق مغل، میٹرو 1 نیوز، عارف والا۔ خبر دیں گے گجرانوالہ سے۔ گجرانوالہ میں 62 ارب 70 کروڑ روپے لاگت کے میٹرو منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے۔ منصوبے کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کے لیے دن رات کام کیا جا رہا ہے۔ مزید صورتحال جانتے ہیں گجرانوالہ سے ہمارے بیورو چیف محمد ندیم ڈار سے۔ جی ندیم، مزید کیا صورتحال ہے، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، گجرانوالہ میں میٹرو منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے۔ اس وقت یہاں ہم جو گجرانوالہ شہر کا وسط GT روڈ ہے، سنگم سینما کے پاس یہاں پر موجود ہیں۔ اگر میرا کیمرہ دکھا سکے تو یہاں پر جو یہ شیلڈیں وغیرہ لگا کر GT روڈ پر اس منصوبے کی کھدائی کے حوالے سے کام جاری ہے، اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ گجرانوالہ شہر کے جو مختلف GT روڈ پر مقامات ہیں وہاں پر تیزی سے جو میٹرو منصوبے پر کام جاری ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے جو
चंद दिन कबल इस पर देखी जा रही थी कि काफ़ी ज़्यादा इस काम पर डिले हो रहा था। अब उस डिले को ख़त्म कर दिया गया है और दिन रात की शिफ्ट में जो इस मंसूबे पर काम है जारी है। इसके अलावा पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने भी अपने सोशल मीडिया फेसबुक और एक्स अकाउंट पर अपने पैगाम में बताया कि इस मेट्रो मंसूबे पर तेज़ी से काम जारी है और रोज़ बर रोज़ पेशरफ देखने में नज़र आ रही है। 57% फिलिंग का काम है मुकम्मल कर लिया गया है। इसके अलावा वासा सुई गैस और इसके अलावा जो टेली कम्युनिकेशन की जो तारें हैं उसको भी मरहलावार वहाँ से हटाया जा रहा है। इस वाले से आपको बताएं जो मेट्रो मंसूबा है इसका 5 दिसंबर 2025 को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इसका इफ्तिताह किया था और इस पर मंसूबे पर 62 अरब और 70 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। 31 किलोमीटर तवील ये कॉरिडोर है और जो ये मंसूबा है इस मंसूबे के मुकम्मल करने की मुद्दत 1 साल बयान की जा रही है। जी मज़ीद आपको आगाह करें कि शोरकोट में गंदम की कटाई शुरू होने के बावजूद बारदाने की अदम दस्तयाबी पर किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरसलान कादरी से। जी अरसलान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हैं फोर्ड ऑफिस शोरकोट में। यहाँ पर जो है गंदम की जो परचेजिंग है उसके हवाले से जो हुकूमत पंजाब का जो दावा था कि हम अब जो है हर किसान से जो है गंदम ख़रीदेंगे, उसका बारदाना उसको देंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई सूरत हाल हमें नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर अगर बात कर ली जाए कि यहाँ पर जो कैपेसिटी की वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो यहाँ पर न्यूज़ भी ऐसी अफवाहें जो फैलाई जा रही हैं वो उस कैपेसिटी से आधी भी जो है आधी से भी कम की फैलाई जा रही हैं, जिससे जो किसान है वो बहुत परेशान है। यहाँ पर अभी तक किसी किस्म का कोई ऐसा ठेका भी हमें जो है देखने में नहीं मिला कि जो गंदम की खरीदारी के हवाले से जो किया गया हो। मेरे साथ इस वक्त किसान इत्तेहाद बोर्ड के सदर मौजूद है, उनसे इस हवाले से जानते हैं वो हमें क्या बताएंगे। अभी फूड का जैसे आप कह रहे, सबको पता है कि जी खरीदारी का सिस्टम अभी शुरू होना चाहिए था। सबसे पहले जो लिस्टें आई हैं उन लिस्टों में तहसील शोरकोट को बिल्कुल उन्होंने वो ख़त्म कर दिया, इसका नामो निशान नहीं है उन लिस्टों में। जो भी बात चल रही है अभी चल रही है कि किसान एहतजाज कर रहे हैं कि तहसील शोरकोट को क्यों छोड़ा जा रहा है। मैं तो ये कहता हूं कि ख़रीदारी का जो भी तरीक़ाकार बनाना है उसके लिहाज से आप देखें कि गंदम की काश्त कितनी है, उस परसेंटेज के हिसाब से तहसील शोरकोट और शोरकोट कैंट दोनों सेंटर को उसका हिस्सा ज़रूर मिलना चाहिए। किसान अभी एहतजाज नहीं कर रहे, हम हाईलाइट कर रहे हैं इस चीज़ को, और आइंदा आने वाले दिनों में ये चीज जो है वो एहतजाज में बदल जाएगी। किसानों का नुकसान, इससे पहले पिछले साल भी गवर्नमेंट ने यही काम किया, किसानों को लूटा गया, उसके बाद वही गंदम जो गवर्नमेंट ने खरीदी थी वो जाके 4500 में फरोख्त हुई है। अभी जो गंदम है फील्ड में वो लोग खरीद रहे हैं, व्यापारी खरीद रहे हैं, वो 2900 में 2920 50 में खरीद रहे हैं। क्यों किसानों का नुकसान हो रहा है? क्यों नहीं बर वक्त खरीदारी शुरू हो रही है? यहाँ पे फौरी तौर पर खरीदारी शुरू की जाए और शोरकोट सिटी और शोरकोट कैंट को इनका प्रॉपर हिस्सा जो बनता है काश्त के हिसाब से वो निकाले, उस हिसाब से हमें हिस्सा मिलना चाहिए और हम ये लेके रहेंगे, हमारा हक है ये। जी जैसा कि आपने सुनी है बात किसानों की, यहाँ पर जो है बिल्कुल ही ख़रीदारी अव्वल तो शुरू नहीं की जा रही। अगर शुरू करने की बातें भी की जा रही हैं तो वो कैपेसिटी लेवल बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ के किसानों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि तहसील शोरकोट एक ज़रई इलाका है, यहाँ पर किसानों का जो और बिलखुसूस यहाँ पे जो लोगों का जो एक ज़रिया आमदन है वो ज़राअत पे मुश्तमिल है। किसानों को जो है वो तबाह ना किया जाए, उनकी गंदम बर वक्त ख़रीदी जाए ताकि वो अपना जो है गुजर बसर अब आसानी कर सके। जी। और कबूला शरीफ में गंदम की कटाई का अमल तेज़ी से जारी है, ताहम किसान हुकूमती खरीदारी इंतजामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। मज़ीद सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अदील सरगाना से। जी अदील, क्या कहना है किसानों का, मज़ीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कबूला शरीफ और गिरदोनवा में गंदम की फसल पक कर बिल्कुल तैयार हो चुकी है और गंदम की कटाई जोरों शोर से जारी है। कई जगह पर किसान हाथ से फसल की कटाई कर रहे हैं तो कई मशीन से गंदम की कटाई की जा रही है। इसके साथ अगर देखा जाए तो किसान हुकूमत से नाला दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गुज़श्ता साल भी हुकूमत ने गंदम की खरीद ना की थी, इस दफ़ा भी कोई खास इंतजामात ना किए गए हैं। इस वक्त मेरे साथ एक मुकामी जिम्मेदार मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बताइएगा। पिछले साल भी यही हमें मुश्किलात का सामना था कि गंदम हमने कम कीमत पे सेल की है गल्ला मंडी में, क्योंकि हुकूमत प्राइस निकालती है और हमसे खरीदती नहीं है। इस साल भी हमें कोई मजीद रिलीफ नहीं नजर आ रहा कि हुकूमत हमसे गंदम खरीदेगी। और दूसरी बात, डीजल की प्राइसेस इतनी हाई रखी है गवर्नमेंट ने कि हमारे लिए मुश्किल का सामना ये है कि कटाई भी नहीं हम कर सकते, ना कोई फसल की बुआई कर सकते हैं। ठीक है,
बस इसी वजह से हुकूमत को चाहिए कि हमें थोड़ा रिलीफ दे, डीजल की प्राइसेस कम करें। जी, जिस तरह आपने सुना कि गुज़श्ता साल भी हुकूमत ने किसानों के साथ गंदम की खरीदारी के मामले पर कोई खास तवज्जो ना दी थी, इस तरह इस दफ़ा भी गंदम की खरीदारी के लिए कोई खास इंतजामात ना किए गए हैं। किसानों का कहना है कि ज़राअत मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, लिहाजा इस तरफ तवज्जो दी जाए ताकि किसान जो है वो खुशहाल हो सकें। जी दूसरी जानिब बात करें और आपको आगाह करें, मंडी बहाउद्दीन में इंसदाद पोलियो मुहिम का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला पंजाब की फोकल पर्सन उज़मा कारदार का दौरा हुआ। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मीडिया को ब्रीफिंग भी दी गई है। मजीद आपको आगाह करते चलें कि उज़मा कारदार के मुताबिक पंजाब में EPI की शरह 95% तक पहुँच चुकी है, जबकि गुज़श्ता साल के तमाम सैंपल्स के नताइज नेगेटिव आए हैं और उम्मीद है कि रवां साल भी इख्तिताम तक पंजाब पोलियो फ्री हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मंडी बहाउद्दीन हमेशा के लिए पोलियो फ्री ज़िला रहा, जो महकमा सेहत, फील्ड वर्कर्स, पुलिस और इंतजामिया की मुश्तरका काविशों का नतीजा है। फोकल पर्सन ने इस बात पर जोर दिया कि पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए मीडिया और अवाम का ताउन नागुज़ीर है और वालिदैन से अपील है कि वह हर मुहिम में बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं। दूसरी जानिब टंडो मोहम्मद खान में भी इंसदादी पोलियो मुहिम के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और पोलियो टीमें मुश्तरका तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं, जबकि अहकामात पर DIG तारिक रज़ाक हैदराबाद और SSP टंडो मोहम्मद खान हसीब जावेद सोमार मेमन के अहकामात पर ज़िला भर में इंसदादी पोलियो मुहिम के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ज़िला टंडो मोहम्मद खान में इंसदादी पोलियो मुहिम 13 से 19 अप्रैल 2026 तक जारी है, जबकि मुहिम के तीसरे रोज़ पुलिस एहलकारों ने पोलियो वर्कर्स के हमरा फ़राइज़ अंजाम दिए और सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट का जायजा लेने के लिए सब डिविजनल सिविल अस्पताल में इजलास मुनक्किद किया गया। मजमूई तौर पर 400 से ज़ायद पुलिस अफसरान एहलकार और लेडीज़ पुलिस एहलकार पोलियो टीमों की सिक्योरिटी पर मामूर है। ज़िले में 20 ट्रांजिट पॉइंट्स और 30 फिक्स्ड पॉइंट्स कायम किए गए हैं, जबकि 513 मोबाइल पोलियो टीमें घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिला रही हैं। आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मुस्तफ़ाबाद में मारूफ सूफी बुजुर्ग हज़रत फ़कीर सूफी ख्वाजा मोहम्मद नकीबुल्लाह शाह की 32वीं सालाना उर्स जश्न नकीबी का इफ्तिताह कर दिया गया है। जबकि आपको आगाह करते चलें कि तकरीब मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत सज्जाद खान आस्थाना आलिया नकीबाबाद शरीफ नकीब सानी हज़रत ख्वाजा सूफी मोहम्मद नकीबुर्रहमान शाह नकीबी और हज़रत ख्वाजा सूफी मोहम्मद असदुल्ला शाह ने की है। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और सूफियाना कलाम से किया गया, जबकि मुख्तलिफ इलाकों से आए मुरीदैन ने अपने इलाकाई रक्स पेश किए और सज्जाद खान को अकीदत के तौर पर तहफ़ भी पेश किए। सज्जाद खान ने मुल्क की सलामती, खुशहाली, उम्मत मुस्लिमा की कामयाबी, महरूमैन की मग़फ़िरत और बीमारियों की सेहत याबियों के लिए दुआ भी की है। मज़ीद आपको बताएं कि उर्स के मौके पर बेहतरीन इंतजामात करने पर ज़िला इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया गया, जबकि 4 रोज़े तकरीबात में हल्का ज़िक्र, नाख़वानी, महफिल समा, शब बेदारी और ख़त्म ख्वाजगान समेत मुख्तलिफ रूहानी महफिल का एहतमाम किया जाएगा। खबर शामिल करेंगे लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 10 शाह लतीफ़ टाउन की UC 119 में उम्र की सादत हासिल करने वाले मोअज़्ज़िज़ीन के एजाज़ में पुरनूर और पुरवकार इस्तक़बालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। इस पुरनूर तकरीब में हैदराबाद के मारूफ नातख़्वां हज़रात ने हदिया नाते रसूल पेश किया और अल्लामा राशिदुल ज़हरी ने तक़सीस में खिताब करते हुए उम्र की अहमियत और उसकी बरकतों पर रोशनी डालते हुए कहा, खुशनसीब हैं वो लोग जो अल्लाह ताला उसके महबूब के घर की ज़ियारत करते हैं। तकरीब में हैदराबाद की मारूफ मजहबी शख्सियत सैयदना सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी ट्रस्ट के चेयरमैन हाजी गुलशन लाई, सिंध के ब्यूरो चीफ फराज अकबर शाहीन, मोहम्मद ताहिर फराज, यूनिक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर नूर अहमद गांगरा, मेयर हैदराबाद काशी शोरो के PS इरफान राजड़, साबिक DSP अहमद कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी SN अकरम, ज्वाइंट सेक्रेटरी और दीगर को शाल और फूलों के हार पहनाए गए। वो मदीने से और मक्के से आने वालों से भी मोहब्बत रखते हैं और इन्होंने इस बात का इजहार किया है कि हम सरकार से मोहब्बत करते हैं, जो सरकार के दरबार की हाज़िरी देकर आए हैं उनसे भी मोहब्बत करते हैं और इन्होंने इसका इजहार किया। अल्लाह ताला इनको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। इमरान बशीर UC चेयरमैन UC 119 शाह लतीफ़ टाउन।
ہم نے آج ہماری یوسی کے جو حضرات رمضان المبارک میں عمرہ کے فرائض سر انجام دے کر آئے، جنہوں نے عمرے کی سعادت حاصل کی، ان کے اعزاز میں، اور ہمارے شہر کے جو مشہور شخصیات تھیں ان کے اعزاز میں جو عمرہ کر آئے وہ مشہور شخصیات، ان کے اعزاز میں آج ہم نے ایک پرنور محفل منعقد کی۔ مشہور شخصیات یہاں وہ بھی ہیں جو بہت جو نان افورڈنگ لوگ ہیں جو عمرہ کر کے آئے ہیں، ان کو بھی عمران بھائی نے بلایا ہے اور ان سب کو بلا کے ہار تک پہنایا ہے، شال پہنائی ہے، تو یقیناً یہ ایک اچھا عمل ہے اور اس اقدام کو میں سمجھتا ہوں جتنے یو سی چیئرمین ہیں انہیں سیکھنا بھی چاہیے۔ گلشن لائن نے ملک کی سلامتی اور امن کے لیے خصوصی دعا کرائی۔ اس موقع پر ممائدین شہر کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ٹیم کے ساتھ وسیم قاضی، میٹرو ون نیوز، حیدرآباد۔ اس پرنور تقریب میں شہرنامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔